जय श्री कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण। हमारा दोबारे से कुंडली देखने वाला डिस्काउंट प्राइस वाला कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और ये जो कार्यक्रम होगा ये कार्यक्रम स्टार्ट होगा 20 जनवरी से, लेकिन जो 3 दिन है 17, 18, 19 18, 19, 20, ये 20 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक पूरी तरीके से चलेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीज़ें होंगी, लेकिन 17, 18 और 19 तारीख आप लोगों को एक ये कहिए कि पहले से वो कहते हैं ना, कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ फैमिलीज़ होती हैं, तो भारतीय ब्लॉगर फैमिली पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए पहले से ज्वाइन करने का, पहले से उसका फ़ायदा उठाने के लिए 3 दिन आप लोगों को दिए जा रहे हैं। तो आप इन 3 दिनों से लेकर के मतलब 17 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक डिस्काउंट प्राइस का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग डायरेक्टली मेरे से कुंडली दिखाना चाहते हैं इस समय के अंदर अपॉइंटमेंट प्रोसेस करा सकते हैं। तो जल्दी आइए, जल्दी पाइए। समय बहुत कम है, 7 दिन का समय, 8 दिन का समय आप लोगों को मिल रहा है। अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिस वजह से हमें बार बार ब्लॉक करना पड़ता है, और आप लोगों को पता है कि एक लंबे समय के बाद में दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है, तो इसका अनुभव प्राप्त कीजिए। दोबारा से डिस्काउंट प्राइस के अंदर कुंडली बुकिंग प्राइस करा लीजिए। नंबर वही है, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा बुकिंग के लिए 9634566899 और मैसेज करके अपॉइंटमेंट प्रोसेस करा लीजिए। जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। व्हाट्सएप चैनल भारतीय ब्लॉगर का स्टार्ट कर दिया गया है। स्टेटस के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है 9634566899, इसके स्टेटस के अंदर हम लोगों ने चैनल का लिंक लगा दिया है। आप जा कर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ये पब्लिक चैनल है, ये देखिए भारतीय ब्लॉगर के नाम से ये आइकन है हमारा। किसी फेक में मत घुसिएगा, ये आप लोगों को सारी की सारी जानकारी देगा। इसको जाकर के फॉलो कर लीजिए। कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लोग फॉलो कर सकते हैं इस चैनल को, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लिमिट होती है, अन्य चीज़ों के ऊपर लिमिट होती है, इस चैनल पर कोई लिमिट नहीं है। तो आप लोगों के कहे अनुसार 2026 की शुरुआत एक भारतीय ब्लॉगर व्हाट्सएप चैनल के साथ में कर दी गई है। उम्मीद करूंगा आप लोग आएंगे और इसको भी फॉलो करेंगे ताकि आप लोगों तक जानकारी समय के साथ में पहुंचती जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। क्या 20 जनवरी को युद्ध होने वाला है? 20 जनवरी एक ऐसा मुकाम जिसके ऊपर क्या कोई देश एक बड़ी मिसाइल फायर कर देगा? क्या हकीकत में चाइना ताइवान के ऊपर हमला करने वाला है, या अमेरिका ईरान या ग्रीनलैंड के ऊपर हमला करने वाला है? एक बहुत बड़ा कथन जो हमारे सामने अभी तक अकल्पनीय दिखाई दे रहा है, केवल ये कहिए कि मीडिया की सुर्खियों के अंदर नज़र आ रहा है। क्या हकीकत में वो सत्य साबित होने वाला है? तो आज इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी देने वाला हूं मैं आप लोगों को। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि 20 तारीख एक ऐसी महत्वपूर्ण तिथि है जिसके अंदर कुछ बड़ी घटना जन्म ले रही है। क्या है वो घटना? ऑलरेडी पंच ग्रहों की युति जो बनने जा रही है और बन चुकी होगी 20 तारीख तक, ये हमारे सामने लगातार कुछ करने के लिए एक नींव रोपण का काम करेगी। इस समय के अंदर हर ग्रह अपने प्रभुत्व के ऊपर एक सेम इकाई के ऊपर उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा, और इस समय के अंदर ग्रहों की श्रृंखला में जो पंचग्रह युति है, इसमें से 3 ग्रहों का अस्त होना बहुत बड़े संकेत हम लोगों को प्रदान कर रहा है। वहीं दूसरी ओर मंगल और सूर्य का ट्रांजिट भी हो चुका है। ये एक ऐसा प्रभाव है जो हम लोगों को ये दिखा रहा है कि नियम बदलते हैं, सृष्टि बदलती है, दुनिया बदलती है। विश्व के अंदर होने वाले हालातों को पूर्णतः यू टर्न मारने की संज्ञा दे सकता है ये समय, और इस समय के अंदर बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही सेंसिटिव टाइम 21 तारीख तक का जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, ये कई प्रकार से विभाजन की प्रक्रिया को बीज रोपण का काम करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है
जब भी अमावस्या की तिथि आती है, अमावस्या कुछ ना कुछ नया लाने की प्लानिंग में होती है, कुछ ना कुछ नया हमारे सामने लेकर के आती है। और इस बार की ये मौनी अमावस्या जो आज के दिन है, इसमें कुछ विशेष परिस्थितियों को उत्पन्न करने की क्षमता दिखाई दे रही है। इसका प्रभाव देश दुनिया हमारे जीवन के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले शनि और दूसरे ग्रह जो अतिचारी चल रहे हैं बृहस्पति, इसमें परिवर्तन दुनिया के हालातों को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। चाहे वो गुरुदेव हो, चाहे वो शनिदेव हो, दोनों ही ग्रह ऐसे ग्रह हैं जब भी परिवर्तन करते हैं, जब बहुत बड़े हालातों को जन्म देते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा 2025 में कि शनि मार्गी होने वाले हैं, शनि का मीन राशि में प्रवेश होने वाला है। मीन राशि के शनि ये करेंगे, मीन राशि के शनि के अंदर इतनी सारी घटनाएं घटित होती हुई नजर आएंगी। उसी प्रकार से घटनाएं बढ़ती भी जा रही हैं, लेकिन दुनिया का ख़त्म होना वो केवल एक पॉइंटलेस बात थी, बाकी सारी चीज़ें उसी तरीके से होती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अगर आगे बढ़ते हैं तो गुरु की अतिचारी चाल के बारे में हम लोगों ने बहुत डिस्कशन भी किया, और गुरु की अतिचारी चाल का प्रभाव धीरे धीरे दुनिया को नए पहलू भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो शनि और गुरु दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं, और इस टाइम के अंदर होने वाला ये परिवर्तन, जहाँ पे कभी वक्री और कभी मार्गी गति से चलने वाले गुरुदेव हम लोगों को कई प्रकार से एक विभिन्नता का दृष्टिकोण प्रदान करते हुए नजर आते हैं। इसी के मध्य में 20 जनवरी को शनि का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, शनि जो अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के लिए बहुत प्रभावी होने वाला है, क्योंकि मीन राशि में शनि बैठे हुए हैं और इसके साथ साथ अपने ही नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दुनिया के अंदर आप लोगों को वो स्थिति को आरंभ करा देगा जिस आरंभिक दौर के अंदर हर एक मनुष्य प्रभावित होने वाला है, हर एक देश प्रभावित होने वाला है। क्योंकि ये नक्षत्र जो है और मीन राशि जो काल पुरुष की कुंडली की लास्ट राशि है, ये दिखाती है हम लोगों को कि जहां पे इन्वॉल्वमेंट गुरु की हो रही हो, मतलब मीन राशि स्वामी जो है बृहस्पति माने जाते हैं इस राशि के, और बृहस्पति जब स्वामी और इसी के नक्षत्र के अंदर शनि जो है वो अपने नक्षत्र के अंदर चले जाए, तो बृहस्पति और शनि दोनों का प्रभाव इस समय के ऊपर एकाग्र होकर के ग्रहों का संयुक्त प्रभाव, संयुक्त दृष्टिकोण हम लोगों को देखने को मिलता है। और यही प्रभाव जो होता है ये हम लोगों को दिखाता है कि हालात पूरे तरीके से बदल जाएंगे, पूरे तरीके से प्रभावी रूप से दुनिया एक यू टर्न के रूप में आती हुई नजर आएगी। ये एक ऐसा परिवर्तन होगा, ये एक ऐसा संतुलन होगा जिसके कारण शनिदेव बहुत बड़ा असर देने वाले हैं, क्योंकि इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो अनहबुद्र हैं, जो शिव के एक अवतार माने जाते हैं। ये कहिए कि ये साइन है इस टाइम के ऊपर कि स्वरूप में आकार देने वाले प्रभुत्व बढ़ते हुए नजर आते हैं, और एक ड्रैगन के आकार के समान इनका स्वरूप दिखाई देता हुआ नजर आता है। जो समुद्र में जो ड्रैगन पाया जाता है उस तरह का इनका आकार माना जाता है। तो ये समझ लीजिए कि विश्व के अंदर शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन इशारा है कि समुद्र के अंदर होने वाली बड़ी घटनाओं का जन्म होने वाला है। और यही सही चाइना के अंदर भी कुछ बड़ी घटनाओं का जन्म होता हुआ दिखाई देगा, ईरान के अंदर भी बड़ी घटनाओं का जन्म होता हुआ दिखाई देगा। दोनों की कुंडली इस बात की प्रभुत्ता दे रही है कि अब घटनाक्रम बदलेगा ही बदलेगा, और एक्चुअली में जो कर्म फलदाता शनि है इनका ये परिवर्तन विशेष जीवन और समाज के ऊपर पूरी तरीके से कर्म के फल को आधारित करने वाला माना जाता है। तो ये प्रभाव वैश्विक आसारों को बदलने की क्षमता रखता है। ये प्रभाव अभी रिसेंटली की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका ने जो अपने कर्मों को खराब करने का कार्य किया, रूस के ऑयल टैंकर जो जा रहे थे उनको कब्जे में लिया, मतलब ऑयल जो शनि का मतलब ये कहिए कि शनि से रिलेट करता हुआ तेल माना जाता है। इस समय के अंदर घटना घटित हुई समुद्र के अंदर, तो पानी भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है। ये एक समय है जहाँ पे विपरीत स्थितियाँ, विपरीत आपदाएं इस संबंधित के अंदर कोई बड़े तौर के ऊपर घटनाक्रम को अंजाम दे दे। इससे रिलेट होते हुए कोई समुद्र के अंदर बड़ी सुनामी आती हुई दिखाई दे, कोई बड़ा भूकंप आता हुआ दिखाई दे, इसके अंदर इंडिकेशन पूरी तरीके से मिल रही है। बहुत बड़े तौर के ऊपर अनावश्यक चीज़ों का जन्म होना, अनावश्यक दृष्टिकोण का जन्म होना,
इसके साथ साथ हमारे सामने बहुत अत्यधिक अनावश्यक बरसात का, बारिश का हो जाना इस समय के अंदर उत्पन्न होता हुआ नजर आता है। फसलों को लेकर के होने वाली बड़ी हानियां 20 तारीख के बाद में प्रभावी रूप से कार्य करती हुई नजर आती दिखाई देती है, जिसके कारण से उत्पन्न होने वाला खाद्य संकट जो 2026 की रूपरेखा, मैंने कहा ना बीज रोपने का काम, तो 2026 की रूपरेखा को बदल कर रख देगा। ये इस समय के अंदर खाद्य संकट के रूप में परिवर्तित करता है, क्योंकि इसी नक्षत्र के परिवर्तन की वजह से वाटर सिस्टम प्रभावित होते हैं। वाटर सिस्टम प्रभावित होते हैं तो खाद्य पदार्थ भी प्रभावित होते हैं, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और इसी कारण से अनावश्यक चीजें हमारे सामने घटित होती हुई नजर आती है। कहीं पर अत्यधिक सूखा आप लोगों को देखने को मिले, मौसम के अंदर तीव्र परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिले, कहीं पर भयंकर बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि देखने को मिले आप लोगों को, कहीं पर ये कहिए कि अनावश्यक स्नोफॉल देखने को मिले इस समय के अंदर उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। और जो ये नक्षत्र परिवर्तन है, ये नक्षत्र परिवर्तन अभी 17 मई तक चलने वाला है, तो बहुत लंबा कालखंड है। 20 जनवरी से लेकर के 17 मई तक इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और ये अगले, मतलब ये कहिए कि मैं ये मानूंगा कि 2026 के जो 6 महीने हैं वो इसी के प्रभाव में गुजरते हुए नजर आते दिखाई देंगे। ये बहुत बड़ा संघर्ष काल उत्पन्न होगा, जिसके द्वारा प्राप्त होने वाली स्थिति एक इशारा होगी अब लोगों के लिए कि दुनिया अब कुछ नया देखने वाली है। दुनिया अब हालातों को पूरी तरीके से अपने अनुसार ढालने वाली है और ये समय होगा जिसके अंदर आप लोगों को गेम चेंजिंग मूवमेंट उत्पन्न होते हुए नजर आते दिखाई देंगे। ये इशारा होगा कि शनि ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है, लोगों को पनिश करना शुरू कर दिया, उनके कर्मों का दंड देना शुरू कर दिया है। और इस समय के अंदर 5-5 ग्रहों की युति जो बनी हुई है, ये 18 तारीख से 21 तारीख तक अभी जो बनेगी, ये दिखाएगी कि मोस्ट सेंसिटिव पार्ट्स का इक्वेशन क्रिएट करना, जनवरी के महीना जो नींव रखेगा पूरे 2026 की, ये बड़े कॉम्बिनेशंस का इशारा बनेगी और प्रभावी तौर के ऊपर एक लंबे समय तक इसका असर हम लोगों को देखने को मिलेगा। और अमावस्या की कुंडली खास तौर के ऊपर बहुत बड़ी स्थिति परिवर्तन इस समय के ऊपर दिखा रही है, जिसके बारे में कल संडे का लाइव सेशन आप लोगों के सामने आएगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, लाइव सेशन को जुड़िएगा। समय में चेंज करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने हमारा 7:32 के समय को लेकर के मेरे पास में मैसेज करे कि भैया उसी समय पर अन्य लोग भी इन्वर्ट होने लगे हैं उस टाइम के ऊपर, तो आप थोड़ा सा समय चेंज कीजिए। तो हो सकता है 8:02 के ऊपर मैं वीडियो देने लगूँ आप लोगों को। इसके बारे में अभी मैं पूरी तरीके से आप लोगों को वो नहीं कराना चाहूँगा, कोई मैसेज नहीं देना चाहूँगा। तो आज मेरे को यहीं पर इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।